तो राम जी का जो युवावस्था था वो वही जो है कामदगिरी पर्वत पर ही व्यतीत हुआ है। और कामदगिरी पर्वत पर श्री सीताराम जी रहते थे। और कामदगिरी के जो है जस्ट पीछे एक और पर्वत है, उसका नाम स्मरण में नहीं आ रहा है। उस पर्वत पर जो है लखन लाल जी रहते थे। और लक्ष्मण जी जो है हमेशा वीरासन में बैठते थे। वीरासन में बैठ करके और ऐसे धनुष बाण को लेकर के बैठते थे कि कोई भी जो है आक्रमण श्री सीताराम जी के ऊपर ना कर सके। और हमेशा जगते रहते थे। कहा गया है निशासु दृष्टिम, अर्थात कि जिनकी दृष्टि ही रात्रि हो गई थी। तो लक्ष्मण जी जो है उसके पीछे ही पर्वत पर इस प्रकार से निवास करते थे। श्री सीताराम जी कामदगिरी पर्वत पर निवास करते थे। और वह कामदगिरी पर्वत 5 किलोमीटर में है, बड़ा ही सुंदर है। और कहा भी गया है कि चित्रकूट वर्ष में जो है एक बार चित्रकूट अवश्य जाना चाहिए। और वर्ष में एक बार गंगा जी में स्नान भी अवश्य करना चाहिए। तो उसी कामदगिरी पर्वत पर श्री सीताराम जी रहते हैं। वहीं पर जो है कुटिया का निर्माण निषाद राज के जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी साथी हैं, कोलभील हैं, वो सब एक जो है कुटिया का निर्माण करते हैं। और उसी कुटिया में श्री सीताराम जी रहते हैं। चित्रकूट बहुत ही अच्छा स्थान है। और वहीं पर हनुमान धारा है। हनुमान धारा भी बहुत विचित्र है। हनुमान धारा हम गए हैं, देखें कि वहाँ जो है पर्वत में पता नहीं कहाँ से जो है जल निकलता है। और कई जगह से जल निकलता है, कई जगह से जल निकलता है। और वहाँ के लोग कहते हैं कि जो है भगवान रावण का वध करने के पश्चात में जब लंका से जब वापस आए थे श्री अयोध्या जी में, तो एक दिन की बात है, हनुमान जी भगवान से कहे प्रभु जो है अभी हमारे शरीर की जो तपन है वो अभी मिटी नहीं है। अभी हमारा जो शरीर है वो भी शांत नहीं हुआ है। क्योंकि जो है लंका जो है जलाए और जो है इतना सब हुआ, वध हुआ, इतने सारे राक्षस सब मार काट सब हुआ, तो अभी हमें शांति नहीं मिली। तब भगवान कहते हैं कि तुम चले जाओ चित्रकूट। और चित्रकूट जो है एक पर्वत है जो कि मतलब मंदाकिनी के से थोड़ा सा आगे है। तो भगवान एक बाण जो है उस पर्वत पर मारते हैं। और उस बाण पर जो है जैसे ही वो बाण उस पर्वत में लगता है तो वहाँ से एक जो है धारा निकलती है। और वो जब धारा निकलती है तो वहीं पर एक छोटा सा सरोवर बन जाता है। और हनुमान जी से कहते हैं उसी सरोवर में जाओ, खूब बढ़िया से स्नान करो और उसी में रहो कुछ समय तक, बस अपने आप जो है तुम्हारे शरीर की जितनी भी तपन है सब शांत हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं हनुमान धारा। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो भगवान श्री सीताराम जी महाराज कामतानाथ के रूप में अब भी चित्रकूट में विराजमान है। बोले श्री कामतानाथ भगवान की। तो चित्रकूट बहुत रमणीय स्थल है। और एक वहाँ की एक बड़ी अद्भुत घटना है। चित्रकूट से जब सतना की ओर चलेंगे तो बहुत घनघोर जंगल है। और कहा जाता है कि उस जंगल में जो है पहले बहुत सारे डाकूगण भी रहते थे, बहुत बड़े बड़े डाकू रहते थे। तो जो चारों धाम की जो यात्रा करते थे अयोध्या से चित्रकूट आदि का, तो डाकू लोग जो है बस को रुकवा करके सारे बस वालों को सबको सब लूट लेते थे, सबका जो है धन पैसा सब ले लेते थे। तो अपने ही अयोध्या के एक बहुत अच्छे संत थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो उनका नित्य प्रतिदिन का एक यह नियम था कि वो 108 हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। ऐसे ही प्रकार से माता जी हमसे पूछी कि जो है हनुमान चालीसा का पाठ हम करें तो कोई परेशानी तो नहीं है। तो हनुमान चालीसा जो है हम कहे कि चलिए हनुमान जी से ही पूछा जाए। तो हनुमान चालीसा में ही ये चीज़ें लिखी कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो उसमें ये तो नहीं है ना कि ये केवल पुरुष पढ़ें या ये पढ़ें वो पढ़ें। हनुमान चालीसा तो कोई भी पढ़ सकता है। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। और हनुमान चालीसा बहुत प्रभावशाली है। तो महाराज जी 108 पाठ हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन करते थे। तो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो उनके मन में एक दिन विचार आया कि जो है चित्रकूट में मंदाकिनी में स्नान किया और स्नान करके जो है उसी घनघोर जंगल के रास्ते से होते हुए कहे कि हम आगे चलेंगे। और उनका वहीं सतना में ही एक बहुत अच्छा आश्रम था।
तो कहे पैदल चलें, पद यात्रा करें, बढ़िया जो है घनघोर जंगल का आनंद लें, क्योंकि इसी जंगल में हमारे राम जी पहले विचरण किया करते थे। और इस जंगल की कठोरता को तो देखें कि यह जंगल कितना घनघोर है, इनमें कितने जो है कंकीले पथरीले जो है रास्ते हैं, कितने यहाँ पर कांटे हैं, कितना दुर्गम रास्ता है। चलो थोड़ा सा जो है जंगल का निरीक्षण करते करते फिर अपने आश्रम को चला जाए। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि महाराज जी अकेले थे, उनके साथ में कोई शिष्य नहीं थे। अब महाराज जी अकेले थे और मंदाकिनी में स्नान करने के बाद में जैसे वो यात्रा प्रारंभ किए तो वो जंगल बहुत बड़ा था। उनको चलते चलते शाम हो गई, और जब शाम हो गई तो वो वहीं जो है उसी जंगल में एक जो है शिला था, पत्थर था, उसी पत्थर पर बैठ करके सायं संध्या वंदन किए। और संध्या वंदन करने के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। और 108 पाठ हनुमान चालीसा का करने का मतलब हुआ कि कम से कम 1-1.5 घंटा तो समय लग ही जाएगा। अब वो जब पाठ करने लगे तो तब तक देखे कि जो है एक शेर दहाड़ता हुआ, और वो शेर मामूली शेर नहीं था, बब्बर शेर था जिसके दाढ़ी मूछ रहती थी, बड़ा विकराल था, बहुत भयंकर शेर था वो। अब वो सिंह जो है गरजता हुआ महाराज जी के बिल्कुल आस पास आ गया। अब महाराज जी की एकाएक नज़र पड़ी सिंह के ऊपर, शेर के ऊपर। अब महाराज जी का जो हृदय था वो जो है कांपने लगा, भयभीत हो गए कि आज तो हमें लग रहा है कि राम नाम सत्य ही हो जाएगा। तब महाराज जी के हृदय में यह एक हनुमान जी के ही द्वारा एक प्रेरणा जगी कि जो है भागना तो उचित है नहीं, अगर भागेंगे तब पर भी ये शेर हमको मार डालेगा, बैठे रहेंगे तब पर भी हमको मार डालेगा। तो इससे अच्छा है कि अब बैठे ही रहें, भागेंगे तो चिल्लाएंगे और जब बैठे रहेंगे तो राम राम रटेंगे। तो अपने हृदय को जो है मजबूत करते हुए महाराज जी उसी शिलापट्ट पर ऐसे बैठे रह गए और कांप रहे थे, बिल्कुल भयभीत थे। और हनुमान चालीसा का जो पाठ कर रहे थे वो पाठ करते ही रह गए। और वो शेर धीरे धीरे आया अपने जो है मंद गति से, और जब उसको लगा कि कोई बहुत अच्छा आहार अब मिलने ही वाला है, और जैसे पास में आया महाराज जी के तो महाराज जी को सूंघने लगा। और सूंघने लगा तो उसकी जो दाढ़ी है वो दाढ़ी जो है बहुत कठोर रहती है, बहुत बिल्कुल वज्र के समान उसकी दाढ़ी बिल्कुल कड़ी रहती है। और वो कड़ी कड़ी दाढ़ी जब महाराज जी के अंगों में जब लगा तो इनका जो है जो अंग था वो बिल्कुल कांपने लगा और ज़्यादा, कि अब कब जो है कब ये नोचे और कब जो है काम खत्म हो। लेकिन वो शेर जो है महाराज जी को कुछ भी मतलब कोई हानि नहीं पहुंचाया, और सूंघा और सूंघने के बाद में ऐसे इधर उधर घूमा, और घूमने के बाद में फिर वो वहाँ से चला गया। अब कुछ समय के बाद अब महाराज जी सोच रहे हैं आंखें खोलें कि अभी बंद किए रहे, पता नहीं है यहीं पर कि नहीं है, और ये शेर कहीं जान न जाए कि हम जो है भी जिंदा हैं। क्योंकि शेर का एक नियम है, वो जो है मुर्दे को कभी नहीं खाता है और ना ही कभी घास खाता है, वो जब स्वयं शिकार करता है तभी खाता है। तो जो है महाराज जी धीरे धीरे अपने नेत्र को खोलते हैं, और जब नेत्र को जब खोले तब देखे कि वहाँ पर सिंह नहीं था, शेर नहीं था, शेर कहीं चला गया। तब जो है महाराज जी बारंबार भगवान को प्रणाम किए